वैशाली में हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ बहुत दिनों से हमारी लालसा थी वहाँ पहुँचने की। ये लोकतंत्र की जननी, दुनिया में गणतंत्र का जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ से भी हम टिकट लेंगे और उसके बाद टिकट लेके अंदर हो जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे हम इसके महत्ता क्या है। कितने का टिकट है? 2 दिन। अभी हमने 25 रुपये के 2 टिकट लिए हैं और अब इसके बाद हम अंदर वहाँ जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वैशाली में इसकी क्या अहमियत है, क्या महत्ता है वैशाली की और क्या कुछ है इसके अंदर भी। राजा विशाल का गणराज्य यहीं से चलता था और ये ऐतिहासिक क्यों है, इसे समझने की, इसे खुली आंखों से देखने की बड़ी लालसा थी। जब खुद ये अवसर मिला तो हमने सोचा कि आप सब साथियों के लिए भी इसकी महत्ता को बताएं। कहते हैं कि कई जगह के राजाओं के द्वारा सामूहिक रूप से वैशाली से पर के माध्यम से पूरे देश पर शासन तंत्र चलता था ताकि विदेशियों के आक्रमण से भारत को बचाया जा सके। और ये जो आप अलग अलग बैठने की जगह देख रहे हैं, ये राजाओं के बैठने की जगह थी। मतलब यहाँ से तर्क वितर्क चलता था, गणराज्य जो है यहाँ से चलता था। ये सामने अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ की महत्ता इसलिए है कि सम्राट अशोक जब कलिंग विजय करके आए थे, कलिंग विजय के आने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, भगवान बुद्ध के अनुयायी बने थे। तो यही वो जगह है चूँकि वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम ज्ञान दिया, इसीलिए इसी जगह पे सम्राट अशोक ने ये अशोक स्तंभ बनाया। और ये अशोक स्तंभ में जो आपको शेर दिख रहा है, ये बेसिकली ये अशोक स्तंभ से आपके जो तिरंगा में वो यहाँ से नहीं लिया गया है, मगर ये प्रतीक इस चीज़ का है कि भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय गणराज्य का प्रतीक है। और ये खंडहर नुमा जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये अद्भुत, ये दिव्य जगह है। दरअसल ये पूजनीय जगह इस लिहाज से भी है क्योंकि अभी हम हमेशा कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और चीन हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, मगर लोकतंत्र वहाँ नहीं है। लोकतंत्र भारत के अलावा, भारत के साथ आज़ाद हुए किसी देश ने इतने लंबे समय तक कायम नहीं रखा। हम लोकतांत्रिक दृष्टि से सुदृढ़ इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास वैशाली है, ये प्रामाणिक जगह है। और अभी हाल ही में यूएन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो यूएन में उन्होंने जो कहा कि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र हैं, और दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री ने कहा तो इसका कारण यही है। उसका कारण ये है कि यही वो लोकतांत्रिक भूमि है। ये गणतंत्र मतलब बेसिकली संवैधानिक रूप से कैसे सिस्टम चलता है, कैसे मिल करके जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोग यहाँ बैठते थे। ये जगह जो आपको दिख रहा है, ये मंच, ये अलग अलग जो है, ये अलग अलग राजाओं के बैठने का जगह है, चुने हुए प्रतिनिधियों का बैठने का जगह है। और चुने हुए प्रतिनिधि के साथ साथ इसकी महत्ता ये है कि एक संविधान के लिहाज से, एक कानून के लिहाज से, एक व्यवस्था के लिहाज से यहाँ से शासन चलता था। और ये मिथिला से लेकर के ब्रज तक ये जो ये पूरा इलाका है, कहा जाता है कि
पूरे अलग अलग क्षेत्र से लोग, ताकि बाहरी आक्रमण से भारत को बचाया जा सके, उस दौर में इस तरह से ये अपनाया गया था। और ये चारों तरफ आपको ये दिख रहा है, ये जगह है, सन्नाटा है, खालीपन है। इसलिए भी खालीपन है क्योंकि इसकी महत्ता को कभी समझा नहीं गया है। इसकी महत्ता को ना तो बिहार सरकार ने समझा है अब तक, ना ही केंद्र की सरकार ने समझा है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कैसे अपनी पूंजी को, अपने इतिहास को संजो करके रखें, इसकी कैसे महत्ता है, ये कैसे ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि आप जब वैशाली आते हैं, वैशाली, कमाल की बात यह है कि मैं वैशाली जो मुज़फ़्फ़रपुर से अलग होकर के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना, उसी मुज़फ़्फ़रपुर में का निवासी हूँ। लेकिन कभी भी हमारे मन में भी ये नहीं आया कि वैशाली को नज़दीक से देखा जाए, आया जाए। दरअसल ये एक गांव है वैशाली, राजा विशाल का गढ़, और राजा विशाल के इस गढ़ में ही ये जो ऐतिहासिक प्रमाण है, राजा विशाल के नाम से ही ये वैशाली पड़ा। अलग अलग मान्यताएं हैं। जब बौद्ध काल आया तो फिर इसका जुड़ाव बौद्ध से हुआ। ये तमाम जो आप दिख रहे हैं, ये कुर्सी शिला जो दिख रहा है आपको, ये तमाम चीज़ें इस बात के प्रमाण हैं कि किस तरह से यहाँ से दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र चलता था और इसकी क्या महत्ता है। हम इसीलिए बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इसे नज़दीक से देखूं, इसे छू करके महसूस करूं, इसे मैं फील कर सकूं, इसे मैं समझ सकूं कि क्या है ये, मैं इसे समझ सकूं कि कभी इतिहास में कभी इस पर बैठ करके हमारे गणतांत्रिक प्रतीक के रूप में इन सब मंच से, ये बेसिकली ये एक कुर्सी है जिस पे बैठते थे वो, और अलग अलग प्रतिनिधि जो हैं, अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि जो हैं यहाँ बैठ करके एक शासन व्यवस्था यहाँ से चलाते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि रिपब्लिक, हम फर्स्ट रिपब्लिक इसीलिए हैं क्योंकि इसका प्रमाण हमारे पास यही है। सम्राट अशोक जब कलिंग जीत करके आए और जब वहाँ खून खराबा हुआ जिससे उनका मन जो है विचलित हुआ और उसके बाद युद्ध को उन्होंने त्यागा, बौद्ध को अपनाया, उसी प्रतीक के रूप में ये जो है बौद्ध स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं, ये अशोक स्तंभ है जो दिखा रहा है कि किस दिशा की तरफ हमें जाना है। पीछे इसका जो है वो बौद्ध स्तूप है, अब हमें उत्तर की तरफ जाना है। ये पूरी तरह से इस चीज़ का प्रतीक है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दुनिया को इसे पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया भर के लोग आ सकें और इस आसपास के लोगों को पर्यटन की दृष्टि से रोजगार मिल सके। यदि इस वैशाली के महत्ता को इस दृष्टि से समझा जा सके तो बिहार में इस जगह को कम से कम पर्यटन के लिए बहुत मजबूती के साथ डेवलप किया सकता है। और मेरा विशेष रूप से पक्ष इसी बात को लेकर के है, इतना अनमोल धरोहर यदि भारत के पास है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस चीज़ को लेकर के, जिस तरह से वो राजगीर के लिए जिस तरह से वो गंभीर हुए हैं, वैशाली के लिए भी उन्हें गंभीर होना चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास वैशाली है और वैशाली की महत्ता क्या है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा क्योंकि लोग वैशाली आते हैं, इसे देख करके चले जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से इसे समझने की ज़रूरत है कि वैशाली हमारे लिए, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, भारतीय लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं, हम दुनिया में क्यों सबसे पुराने लोकतंत्र अपने आप को कह सकें। हम जो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र कैसे हैं, इसका गवाह ये वैशाली है। ये प्रतीक है, ये भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक मजबूत पिलर है जिसका सम्मान यदि हम करेंगे तभी दुनिया करेगा। और बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, इसको ज़रूरत है कि पूरी दुनिया इस चीज़ की, इसकी गहराई की, इसके लोकतंत्र की गहराई को समझ सके। बहुत धन्यवाद।